ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। हे देवी लक्ष्मी माँ, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होने वाली महालक्ष्मी व्रत, जो अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि तक चलती है, वर्ष 2025 में 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत 31 अगस्त को रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर को समाप्त होगा। इस व्रत में एक गरीब ब्राह्मण और देवी लक्ष्मी की कथा का पाठ किया जाता है। वर्ष 2025 महालक्ष्मी व्रत 16 दिनों तक चलने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है, जिसमें भक्त माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान करते हैं। यह व्रत धन, समृद्धि और सौभाग्य के लिए रखा जाता है। इस वर्ष महालक्ष्मी व्रत 2025 31 अगस्त रविवार से शुरू होकर 14 सितंबर रविवार तक चलेगा। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर समाप्त होती है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त पूरे श्रद्धा भाव से उपवास रखते हैं। कुछ लोग पूरे 16 दिनों का उपवास करते हैं, जबकि कुछ लोग पहले 8वें और अंतिम दिन का व्रत करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इसकी कथा, उसके बाद जानेंगे पूजन विधि, महत्व और अस्थायी लक्ष्मी का उपाय। महालक्ष्मी व्रत भविष्य पुराण में वर्णित कथा के पाठ के बिना अधूरा माना जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें तथा साथ ही ये कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दें, ताकि हम आप लोगों के लिए आगे भी ऐसे ही वीडियो बनाते रहें। महालक्ष्मी व्रत कथा। युधिष्ठिर धर्मराज बोले, हे पुरुषोत्तम, आपने नष्ट स्थान की पुनः स्थापना कराने वाला पुत्र आयु सर्वेश्वर तथा मनोभिलाषित फलप्रद कोई एक व्रत मुझसे कहिए। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, कृतयुग सतयुग के आदि में जिस समय दैत्यराज वृत्रासुर ने देवताओं के स्वर्ग लोक में प्रवेश किया, उस समय इंद्र ने भी यही प्रश्न नारद जी मुनि से किया था। इंद्र के पूछने पर नारद जी कहने लगे, हे इंद्र सुनो, पूर्व समय में अत्यंत रमणीय पुरंदरपुर नाम का एक नगर था। उसकी भूमि रत्नों से युक्त थी और पर्वत भी रत्नों से भरे हुए थे। वह नगर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की उत्पत्ति स्थान होने के कारण संसार का भूषण स्वरूप था। उस नगर में मंगलमय मंगल नामक राजा राज करता था। उसके महादुर्भाग्य चिल देवी और यशस्विनी चोल देवी ये 2 रानियां थी। एक समय राजा जंगल चोल देवी के साथ महल के शिखर पर बैठा था। वहां से उसकी दृष्टि समुद्र के जल से घिरे हुए एक स्थान पर पड़ी। उस जगह को देखकर अति प्रसन्नचित हो राजा ने चोल देवी से कहा, हे चलाक्षी, मैं तुम्हारे लिए नंदन वन को भी लजाने वाला एक बगीचा बनवा दूंगा। राजा के वाक्य को सुनकर रानी ने कहा, हे कांते, ऐसा ही कीजिए। तदनुसार राजा ने उस स्थान पर बगीचा बनवा दिया। वह बाग थोड़े ही समय में अनेक वृक्षों, लता, पुष्पों और पक्षी गणों से संपन्न हो गया। एक समय उस उद्यान में विकराल शरीर से युक्त मेघतुल्य काला एक शुकर आ गया। वह अपनी दाढ़ों से सूर्य चंद्र को भी खींच सकता था। गर्जन में वह प्रलय काल मेघ सदृश था। उसने आकर अनेक वृक्षों को तोड़ मरोड़ डाला और उस उद्यान को चौपट कर दिया। हे युधिष्ठिर, उस शुकर ने किसी वृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया, किसी को दांतों से तोड़ा, किसी को दांतों की रगड़ से ही तोड़ दिया। काल के समान उस शुकर ने कई रखवालों को मार डाला। तब बगीचा के रक्षक भयभीत होकर राजा के पास गए और सब हाल कह सुनाया। यह बात सुनकर राजा के नेत्रों में क्रोध से लाल हो गए। राजा ने निजी सेना को आज्ञा दी कि शीघ्र जाकर उस शुकर को मार डालो। तदंतुर राजा भी एक मतवाले हाथी पर सवार होकर उद्यान की ओर चले। वह सेना अश्व समूह रूपी वस्त्रों से ढकी हुई पृथ्वी को हिलाती तथा रथों की शीघ्र गति से उत्पन्न पवन से संपूर्ण सैनिकों को कंपाती तथा पैदल सेना शब्दों से दिशाओं को पूरित करती हुई बगीचे के नजदीक पहुंची और उसे चारों ओर से घेर लिया। अपने उच्च घोष से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ राजा बोला कि जिसके रास्ते से यह
शुकर धाम निकल जाएगा तो उस सिपाही का सिर शत्रु की भांति काट डालूंगा। राजा के वचन सुनकर शुकर जिस मार्ग में राजा खड़े थे उसी मार्ग से निकल गया और राजा कोड़े से अपने घोड़े को मारते ही रह गए। राजा लज्जा से चंद्रवत कलंकित होकर शुकर के पीछे पीछे सिंह व्याधु से युक्त घोर वन में जा निकला। उस वन में तामल, ताल, हिंताल, शाल, अर्जुन आदि के वृक्ष थे। वहाँ विविध लताएं थी। झीलियों की झंकार से दसों दिशाएं मुखारित हो रही थी। राजा उस घोर वन में एकाग्र मन से उस शुकर को ढूंढ रहा था। एक शुकर से उसका सामना हो गया। तब राजा ने बाण से जैसे ही शुकर को घायल किया वैसे ही बाण के लगते शुकर अपने अधम शरीर को छोड़कर दिव्य गंधर्व रूप धारण कर विमान पर जा बैठा। गंधर्व बोला, हे महिपाल, आपका कल्याण हो। आपने मुझे शुकर योनि से छुड़ाया, अतः बड़ी कृपा की। अब मेरा वृतांत सुनिए। एक समय ब्रह्मा जी देवताओं से घिरे हुए बैठे थे और मैं उनको तरह तरह के स्थान व गुणों से युक्त गीत सुना रहा था। गाते गाते मैं ताल भ्रष्ट हो गया। इसी कारण ब्रह्मा जी ने मुझे चित्ररथ गंधर्व को शाप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, तू पृथ्वी पर शुकर होगा। जिस समय राजाओं का राजा मंगल तुझे अपने हाथों से मारेगा उस समय तू शुकर योनि से छूटकर फिर इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। अतः हे महापते, मैं इस योनि में आया था। आज आपके हाथ से मरकर मैं शुकर योनि से छूट गया। अब मैं प्रसन्न होकर देवताओं को भी दुर्लभ एक वर आपको देता हूँ, उसे आप स्वीकार कीजिए। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष देने वाला यह महालक्ष्मी व्रत है। इसके करने से आप सार्वभौम राजा हो जाएंगे। अब आप प्रसन्न होकर अपनी राजधानी जाइए। नारद जी कहते हैं, चित्ररथ गंधर्व राजा मंगल से यह कहकर शरद काल के मेघ के समान तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गया। राजा मंगल ज्यों ही चलने के हुआ त्यों ही बगल में मृगछाला लिए एक ब्राह्मण बालक को देखा। राजा ने मुस्कुराकर बालक से कहा, हटो बेटा, देव, दानव, गंधर्व, राक्षस, आप इनमें से कौन हो? आप सच सच कहिए, ऐसे घोर जंगल में आप किस लिए आए हैं? राजा के प्रिय वचन सुनकर बटू ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे राजन, मेरा जन्म आप ही के देश में हुआ है। मैं आप ही के साथ साथ यहाँ आया हूँ। मेरे योग यदि कोई कार्य हो तो बताइए। राजा ने कहा, आज से मैं आपको नूतन कहूँगा। हे बट, अगर यहाँ कोई तालाब हो तो उसमें से मेरे लिए थोड़ा सा जल ले आइए। राजा के वचन सुनकर बटू ने राजा को एक बरगद की छाया में बैठा दिया और स्वयं घोड़े पर सवार होकर पक्षी गणों का शब्द सुनता हुआ चल पड़ा। थोड़ी ही दूर आगे जाने पर उसे एक अति रमणीक तालाब दिखाई दिया। वह तालाब वायु के सैकड़ों रत्नों को निष्फल करने वाला, विष रहित, अगस्त मुनि की पिपासा को शांत करने वाला, समुद्र से भी अधिक गंभीर, शीतल, मंद सुगंध वायु युक्त स्वच्छ जल से पूर्ण था। उसके निकट वह बटू घोड़े को लेकर ज्यों ही गया त्यों ही कीचड़ में धंस गया। वह घोड़े से उतरकर चारों ओर देखता हुआ तालाब के निकट पहुंचा तो वहां उसने कई स्त्रियों का झुंड देखा। अनेक दिव्यांबरों को धारण किए दिव्य अलंकारों से युक्त होकर स्त्रियां कथा कह रही थी। वह उन स्त्रियों के पास जाकर अपना वृतांत बताते हुए कहने लगा। बटू ने कहा, हे स्त्री, बड़ी भक्ति भाव से यह आप क्या कर रही हैं? इसकी क्या विधि है और इसके करने से क्या फल होता है, वह मुझे बताइए। बटू के वचन सुन और दया भाव से प्रेरित होकर वे स्त्रियां कहने लगी, हे विप्र, तुम एकाग्रचित होकर श्रद्धा भक्ति के साथ सुनो। जो माया, प्रकृति और शक्ति आदि नाम से त्रैलोक में प्रसिद्ध है, उसी महालक्ष्मी का यह इस प्रकार है। इसका परम भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से किया जाता है। उस दिन प्रातः काल उठकर 16 बार हाथ, पांव और मुख धोकर 16 तदंतुओं से निवृत्त तथा 16 ग्रंथि से युक्त एक डोरी बनाकर उसे चमेली के पुष्प, नूपुर, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से पूजा कर महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का महामंत्र से उसके 16 ग्रंथियों को अभिमंत्रित करें और कहे, हे महालक्ष्मी, धन्य धान, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, श्री, घोड़ा आदि और पुत्र आदि यह सब मुझे प्रदान करिए।
इस प्रकार प्रार्थना करके उस डोरे को दाहिने हाथ में बांधे और अक्षतों के साथ 16 दूब के पौधों को हाथ में लेकर एकाग्रचित होकर कथा सुने। जल में दूब को भिगो भिगो कर अपने सिर, हाथ तथा पैरों में मार्जन करें। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से अश्विन कृष्ण अष्टमी तक 16 दिन नित्य हाथ में अक्षत लेकर कथा सुने। 16वें दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी को सायंकाल के समय जितेंद्रिय हो स्नान कर सफेद कपड़े पहनकर पूजा घर में जाएं। वहां पर पूर्व विमुख हो पवित्र आसन पर बैठें। अष्टदल श्वेत कमल बनाएं। कमल दल के किनारे इंद्रादिक शक्तियों को लिखे। कर्णिका में श्वेतांगी श्वेत वर्ण वाली श्वेत पत्र मोतियों से अलंकृत कमलासना हास्य युक्त कमलवत मुख वाली सरचंद्र के तुल कांतिमती चतुर्भुजा 2 हाथों में कमल लिए अभयदायिनी दोनों ओर से हाथियों के झुंडों से जल से खींचती हुई अटल छत्र युक्त महालक्ष्मी का ध्यान करता हुआ कपूर और चंदन से महालक्ष्मी की पूजा करें। धूप दिखाएं। उनका आह्वान करके कहें, हे महालक्ष्मी, विष्णु के स्थान से तुम यहाँ आओ। हे देवी, आप ही के निमित्त मैंने यह षोडशोपचार पूजन की सामग्री जुटाई है। हे विप्र व्रती, 16 दिन पूरा होने पर किस विधि से उद्यापन करें यह भी सुनो। स्वर्ण के श्रृंगी से युक्त गौ तथा सुवर्ण आदि किसी विद्वान और वेद पाठी ब्राह्मणों को दान करके तदंतर यथाशक्ति दान देने से यह व्रत पूर्ण होता है। साथ साथ ब्राह्मणों को वस्त्र आदि का भी दान किया जाता है। इस प्रकार विधि विधान बताकर के स्त्रियां बोली, हे विप्र, सब व्रतों में उत्तम यह व्रत हमने तुमसे कहा। इसके करने से मनवांछित फल अनायास ही प्राप्त होता है। हे विप्र, आओ, यदि कोई अन्य श्रद्धावान पुरुष भी मिल जाए तो उससे कहो और उसने भी व्रत कराओ। हाँ, नास्तिकों के समक्ष यह व्रत कभी मत कहना। स्त्रियों के वचन सुनकर ब्राह्मण बालक उन स्त्रियों को नमस्कार कर और घोड़े को कीचड़ से निकाल कर और उसे पानी पिलाकर कमल के पत्ते में राजा के लिए जल ले और घोड़े पर चढ़कर राजा के पास आया। राजा को जल देकर उस व्रत का महात्म्य राजा से कहा और अनेक भांति की सामग्री जुटाकर उस व्रत को राजा से कराया। वह मंगल राजा एवं बटु इस व्रत के प्रभाव से राजाओं में श्रेष्ठ राजा हुआ। वह राजा मंगल घोड़े पर सवार होकर अपने नगर के समीप जा पहुंचा। राजा को आते देखकर नगरवासी तुरंत बाजाओं को बजाते, हाथों में बड़ी बड़ी ध्वजा तथा माला को लिए कलशों को सिर पर रखे और घंटा आदि बजाते हुए आए। उस समय वह नगर अत्यंत सुशोभित था। मार्ग में इस रूपवती स्त्रियों राज दर्शन के निमित्त दौड़कर आ उपस्थित हुई। उनको दर्शन देते हुए राजा मंगल उस ब्राह्मण सहित अपने महल के निकट पहुँचे। घोड़े पर से उतरकर महाराजा मंगल अपनी पटरानी चोला देवी के महल में गए। जाते ही रानी ने राजा के हाथ में एक डोरा बांध देखा। इस पर रानी ने अत्यंत क्रोधित करके कहा कि मालूम होता है राजा शिकार के बहाने किसी दूसरी स्त्री के पास गया था। उसी के सौभाग्य के लिए राजा ने हाथ में यह डोरा बांध रखा है। उसी का भेजा हुआ ब्राह्मण बालक भी मुझे देखने आया है। ऐसा विचार करके चोल देवी ने राजा के हाथों में डोरा जो बंधा हुआ था तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। राजा मंगल भी समंत मंत्री तथा अन्य भृत्यों के साथ वन की बातें करता रहा। इसी कारण राजा ने रानी को डोरा तोड़ते नहीं देखा। संयोगवश उस समय चिल देवी की एक दासी वहां कुछ कहने आई थी। उसने वह डोरा उठाकर उस ब्राह्मण बटू से उसका कारण और व्रत पूछा। तब दासी ने चिला देवी के पास जाकर यह व्रत बताया और ब्राह्मण बटू को बुलाकर विधिवत महालक्ष्मी का उत्तम व्रत किया। 1 वर्ष बाद महालक्ष्मी पूजन के दिन चिला देवी के महल में बजाओं का शब्द हुआ और यह शब्द राजा मंगल ने भी सुना। तब राजा को महालक्ष्मी के व्रत की याद आ गई और वह ब्राह्मण बटू से कहने लगा, अरे आज महालक्ष्मी की पूजा का दिन है, मेरा वह डोरा कहाँ है? यह पूछने पर बटू ने चोला देवी के द्वारा डोरा तोड़ जाने का हाल कहा। वह राजा सुनकर चोला देवी पर अत्यंत कुपित हुआ और कहने लगा, आज से चिल देवी के ही घर में पूजा करूंगा।
इसी समय राजा ब्राह्मण बटुक को लेकर लक्ष्मी जी के पूजनार्थ चिला देवी के घर में गया। उसी समय लक्ष्मी एक वृद्धा स्त्री का रूप धारण कर परीक्षा के लिए चोल देवी के महल में गई। चोल देवी वृद्धा स्वरूपनी लक्ष्मी जी के से कहने लगी, अरे दुष्ट, तू यहाँ से शीघ्र चली जा। मेरे घर में आने से तेरा क्या लाभ। दुष्टा चोला देवी से अपमानित महालक्ष्मी चोल देवी को शाप देते हुए कहने लगी, तू मेरा अनादर किया है, उसके प्रतिकार के लिए मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू शुकर मुखी हो जा और यह मंगलपुर कोल्हापुर हो जाए। तभी से वह नगर कोल्हापुर कहलाने लगा। लक्ष्मी जी वहां से चलकर उसी वेश में चिल देवी के घर में आई तो वहां पर लक्ष्मी जी की अनेक प्रकार से सम्मान पूर्वक पूजा हुई। पूजन के बाद लक्ष्मी जी ने वृद्धा रूप छोड़कर सत्य रूप धारण किया। तब चील देवी ने पंचोपचार से भली भांति उनका पूजन किया। इस पर महादेवी ने प्रसन्न होकर चील देवी से वर मांगने के लिए कहा। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे चील देवी, तुम्हारे पूजन से मैं अति संतुष्ट हूँ। तुम जो चाहो वर मांग लो। चील देवी बोली, हे सुरेश्वरी, आपका उत्तम व्रत जो करे उसका घर जब तक सूर्य चंद्र है तब तक आप न त्यागें। आज से इस राजा की संसार में प्रसिद्धि हो और हे देवी, आप मेरी अचल भक्ति सदैव बनी रहे। जो यह कथा सद्भाव के साथ पढ़े या सुने उनको आप सदा मनोभिलाषित फल दे। तथा लक्ष्मी जी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। उसके बाद राजा मंगल ने भी आकर चिल देवी के साथ परम भक्ति भाव से लक्ष्मी जी की पूजा की। उसी समय ईर्ष्यावश चोल देवी भी चिल्ला देवी के महल में आई तो द्वारपालों ने उसे आने से मना किया, फिर भी वह नहीं मानी। वहां की गतिविधि देखकर चोल देवी के मन में न जाने क्या आया कि वहां से सीधे अंगिरा ऋषि के स्थान से सुशोभित घोर जंगल में चली गई। महर्षि ने चोल देवी की विचित्र आकृति को देख ज्ञान दृष्टि से विचार करके उसके द्वारा महालक्ष्मी का व्रत कराया। उस व्रत के करने से चोल देवी महायशस्विनी हो गई। एक समय राजा ने शिकार खेलते हुए अंगिरा मुनि के आश्रम में आकर एक सुंदर रूपयुक्त तथा चंचल नेत्रों वाली स्त्री को देखा। उसे देखकर मुनि से पूछा कि आपके स्थान में यह दिव्य रूप धारण स्त्री कौन है। मुनि ने चोल देवी का समस्त हाल बताकर राजा के हाथों सौंप दिया। तब राजा चोल देवी के साथ नगर में आकर चिल तथा चोल देवी के साथ अनेक भोगों को भोगने लगा। वह नूतन नामक ब्राह्मण बटु महालक्ष्मी के व्रत के प्रभाव से बृहस्पति की भांति राजा मंगल का मंत्री हुआ। वह राजा पृथ्वी के समस्त सुखों को भोगकर अंत में आकाश में जाकर विष्णु दैत्य नामक श्रवण नक्षत्र बनकर उपस्थित हुआ। साथ ही विष्णु दैवत नामक श्रवण की पूजा होने लगी। नारद जी बोले, हे इंद्र, इन व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुमसे कहा, जिसकी कथा मात्र के सुनने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। जैसे तीर्थों में प्रयाग, देवताओं में विष्णु और नदियों में गंगा पुनीत मानी जाती है, उसी भांति यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। हे इंद्र, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष को यदि तुम चाहो तो श्रद्धा युक्त होकर इस उत्तम व्रत को करो। इसको करने से महालक्ष्मी धन धान पृथ्वी धर्म कृति आयु यश श्री घोड़े हाथी और पुत्र पौत्रादि सब कुछ देती हैं। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से बोले, हे युधिष्ठिर जी, नारद जी द्वारा कहा गया यह व्रत देवराज इंद्र ने किया। इसी व्रत के प्रभाव से इंद्र को मनवांछित फल मिला। आप भी इस व्रत को करें तो मनवांछित फल की प्राप्ति एवं पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होगी। यह कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के पूछने पर कही थी। यह व्रत अपनी अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए अवश्य करनी चाहिए। इस व्रत को करने से सिद्धि के साथ साथ सब कुछ प्राप्त हो जाता है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। जो भी स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का व्रत विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती हैं, उनके घर धन धान से पूर्ण रहते हैं तथा उनके घर में महालक्ष्मी जी सदा निवास करती हैं। इस हेतु महालक्ष्मी की यह स्तुति और कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम दयानिधे। अब जान लेते हैं व्रत की विधि।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर 16 दिनों तक चलने वाली महालक्ष्मी व्रत की विधि में पहले दिन कलश स्थापना किया जाता है। व्रत के पहले दिन यानी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को घर के ईशान कोण में जल से भरा कलश, चावल और आम के पत्ते रखकर स्थापना किया जाता है। कलश पर महालक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित किया जाता है और पीले रंग का आसन पर किया जाता है। पूजन सामग्री में पूजा के लिए रोली, चंदन, केसर, हल्दी, फूल, फल, मिष्ठान, पान, सुपारी, नारियल, धूपबत्ती और 16 प्रकार के भोग जैसे खीर मिठाई तैयार किए जाते हैं। 16 कच्चे सूत में 16 गांठें लगाकर हल्दी से रंग लें। इसे दाहिने हाथ में बांधें और 15 दिनों तक इस पर दुर्वा और गेहूं अर्पित करें। प्रतिदिन देवी लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन करें। षोडशोपचार या पंचोपचार से पूजन करें। पूजा में दीपक जलाएं और मंत्रों का पाठ करें। माँ लक्ष्मी के किसी भी मंत्र का जाप करें। इस व्रत में 16 दिन हर दिन महालक्ष्मी व्रत का कथा अवश्य श्रवण करें या कहें। पूजा के बाद में देवी को अर्घ्य दें और भोग अर्पित करें। व्रत के अंतिम दिन या उद्यापन के दिन अपनी समर्थ अनुसार गरीबों को दान दें। महालक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दुर्वा घास को पानी में डुबोकर अपने शरीर पर छिड़कें। साथ ही 16 दिनों तक किसी का अपमान न करें। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा खान पान पर भी संयम रखें। अब जान लेते हैं महालक्ष्मी व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं। महालक्ष्मी व्रत में सात्विक और फलाहारी भोजन ग्रहण करना चाहिए, जैसे फल, दूध, दही, मेवे, साबूदाने की खिचड़ी। अगर 16 दिनों तक फलाहार नहीं कर सकते तो सेना नमक का खाना खाएं। साथ ही खट्टी चीजों से बचना चाहिए। जय माता लक्ष्मी। माता लक्ष्मी सबका कल्याण करें।